गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी के सिलेबस की, तो पार्ट 1 में जो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं डेफिनेशंस, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो है पहली यूनिट को हम कवर करने की यहाँ पे हमारी कोशिश अभी जारी है। तो उसमें हमने लगभग यहाँ पे 12 से 13 वीडियोज़ बना चुके हैं, तो उनको वॉच कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ भी हमने प्रोवाइड किए हैं। आने वाले समय में जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जितने भी हम टॉपिक्स कवर करा रहे हैं उनसे रिलेटेड। तो पहली डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें हमारे पास है दर्शन शास्त्र के बारे में। आप देख सकते हैं तो दर्शन शास्त्र के बारे में क्या कहते हैं, अरस्तु का क्या ख्याल है। अरिस्टोटल का दर्शन ऐसा विज्ञान है जो चरम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यथार्थ का मतलब है रियल नेचर की जांच करता है। कहने का मतलब है इनका, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो चरम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। इंग्लिश में देख लीजिए, फिलोसफी इज द साइंस। फिलोसफी क्या है, एक साइंस है विच इन्वेस्टिगेट्स, जो छानबीन करता है, खोजबीन करता है किस चीज़ की, नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज, जैसा ये है वास्तव में, रियल में जैसा है उसके नेचर की ये क्या करते हैं, छानबीन करता है इन इटसेल्फ, अपने आप में। तो ये अरस्तु की डेफिनेशन है जो कि दर्शन शास्त्र के बारे में इनकी दी गई है। दूसरे अगर बात करें प्लेटो जो कि आदर्शवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। आदर्शवाद भी हमने कवर कर लिया है, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही जो है दर्शन है। अगर पदार्थ, ये कहते हैं पदार्थ जो हैं उनके यथार्थ स्वरूप, यथार्थ का मतलब होता है रियल, ठीक है। यथार्थवाद की अगर बात की जाए तो रियलिज्म होता है, ठीक है। फिलोसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। इटरनल नॉलेज यानी कि रियल नेचर ऑफ द थिंग्स की ये बात करते हैं प्लेटो। नेक्स्ट आगे देखिए, इनको अफलातून के नाम से भी जाना जाता है, उस वीडियो में भी हमने बताया था, इनके अन्य नाम भी हैं। और अगर बात करें थर्ड डेफिनेशन है, ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। ज्ञान का विज्ञान जो है उसको ही क्या कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। ये डेफिनेशन किसकी है, फिक्टे की है। तो फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। फिक्टे क्या कहते हैं, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। दर्शन जो है विज्ञानों का विज्ञान है, ये किसने कहा है, काम्टे ने कहा है। फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञानों का भी विज्ञान है, इनका कहने का मतलब है दर्शन। दर्शन कब क्यों कैसे की बात करता है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, अगली डेफिनेशन जो हमारे पास है 5th नंबर की, दर्शन शास्त्र जो है विश्वव्यापी विज्ञान। ये कहते हैं दर्शन शास्त्र विश्वव्यापी विज्ञान तथा सभी विज्ञानों के संकलन का नाम है। जितने भी विज्ञान हैं उनके संकलन का नाम है, या फिर विश्वव्यापी विज्ञान की बात ये करते हैं। फिलोसफी इज द सिंथेसिस ऑफ द साइंस एंड यूनिवर्सल साइंस। सिंथेसिस ऑफ द साइंस और यूनिवर्सल साइंस की ये बात करते हैं कौन, स्पेंसर। ये हर्बर्ट स्पेंसर है, ठीक है। एक एडमंड स्पेंसर हैं जो कि पोएट कहा जाता है, जिनको चार्ल्स लैम ने पोएट कह रखा है। अगर इंग्लिश लिटरेचर के हमारे साथी हैं तो इस बात को भली भांति जानते होंगे। फेरी क्वीन वाले एडमंड स्पेंसर की हम बात कर रहे हैं। कंपेयर कराया हमने यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर को, किससे कंपेयर कराया हमने, एडमंड स्पेंसर, जिनको पोएट कहा जाता है। तो आगे देखिए, इसमें शब्दावली हमारे पास है, ग्लॉसरी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं देख सकते हैं। बुद्धिवाद, रिलेशनलिज्म करके है बुद्धिवाद की डेफिनेशन क्या है इनके अनुसार। अगर ग्लॉसरी जो बुद्धिवाद है ये क्या है, इसको जान लेते हैं। बुद्धिवाद जो है ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। बुद्धिवाद क्या कहता है, जो ज्ञान प्राप्ति है उसका एकमात्र साधन क्या है, बुद्धि है। और यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक वो अनिवार्य होता है। जो रियल नॉलेज है वो सार्वभौमिक होता है और अनिवार्य होता है, ऐसा ही इसका मानना है बुद्धिवाद का। और इसकी खोज बुद्धि द्वारा ही संभव है। इसकी खोज किसके द्वारा संभव है, बुद्धि द्वारा संभव है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। बुद्धिवाद की जो धारणा है। अगली डेफिनेशन, अगला अगर बात करें ग्लॉसरी, हमारे पास है अनुभववाद। अनुभववाद को बोला जाता है एम्पेरिसिज्म यानी कि हमने इंग्लिश लिटरेचर में बात की थी। फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म किसको बोला जाता है, फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म किसको बोला जाता है, फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म बोला जाता है फ्रांसिस बेकन को। तो इन्होंने उसमें हमने एम्पेरिसिज्म की बात भी की थी। ये किस पे, अनुभववाद जिसको बोला जाता है, ठीक है। अनुभव द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अनुभव कहाँ से मिलता है हमें, सेंस ऑर्गन के द्वारा मिलता है, कहीं ना कहीं इनका मत है उसमें। एम्पिरिसिज्म का फादर किसको बोला जाता है, फ्रांसिस बेकन को ही फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को। हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर रखी है। और इसके साथ साथ अगर
प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज बात करें, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है, जिन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन करके लिखा है। और इसके अलावा बात करें, अन्य अदर वर्क भी हैं, हमने एक इम्पोर्टेंट वर्क यहाँ पे बताया। और इसके अलावा बात करें, फादर ऑफ एसेज की बात की जाती है तो मोंटेक को माना जाता है। तो ये पॉइंट्स इंग्लिश वाले साथियों के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? अनुभव है बोलते हैं। अनुभववाद के अनुसार क्या है? ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? अनुभव है। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जन्म के समय जो है जो बालक का मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है, ऐसा अनुभववाद का मानना है। जिसको यानी कि कोरे कागज को एक टेबुला रस करके आपने सुना होगा, टेबुला रस करके आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। टेबुला रस की वो देखी थी, इसको एक वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। जो बालक का मस्तिष्क होता है बिल्कुल एकदम कोरे कागज़ की तरह होता है, उसमें हम कुछ भी चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन एक अगर इसमें बात करें, एक वयस्क व्यक्ति की बात करें तो उसका माइंड ऑलरेडी भर चुका होता है, तो भरी हुई चीज़ों को मिटाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कोरे कागज़ पे आप जो चाहें उस हिसाब से जिस शेप में चाहें उसको ढाल सकते हैं। तो कोरे कागज़ यानी कि टेबुलरस की इसके साथ इसको मतलब किस चीज़ की संज्ञा दी जाती है? टेबुलरस की। इसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। इसमें ये बोलते हैं बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। जैसे जैसे उसको अनुभव प्राप्त होगा वैसे वैसे वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा। ये था अनुभववाद का मानना। अगला हमारे पास जो लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी टर्म्स बोल रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश लिटरेचर की बात करते करते यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स में आ गए हम, लेकिन ये तो फिलोसफी से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें आलोचनावाद है, क्रिटिकल थियरी की अगर बात की जाए तो क्रिटिकल थियरी इसमें क्या है? प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने इसका प्रतिपादन किया। तो आलोचनावाद का प्रतिपादन किसने किया? आलोचनावाद का प्रतिपादन दार्शनिक कांट ने किया। अनुभववाद का अगर बात करें, एम्पिरिसिज्म, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। हम ना तो बुद्धि की सहायता से ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं। इनका मानना क्या है? आलोचनावाद का कहना है, इस धारणा के अकॉर्डिंग जो है ज्ञान की जो प्राप्ति है, ना तो बुद्धि की सहायता से ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं बोलते हैं, ना ही अनुभव की सहायता से। इनका मत कहना ये है कि ना तो हम बुद्धिवाद की धारणा को ये मानते हैं, ना अनुभववाद की धारणा को मानते हैं। ये कहते हैं ना तो बुद्धि की सहायता से ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं, ना ही अनुभव की सहायता से ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं। हमें इन दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए, किसी एक के बेस पे नहीं कर सकते, इन दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये आलोचनावाद का मानना है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।